नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के अंदर खनिज व ऊर्जा संसाधन। अध्याय 10 का नाम है खनिज व ऊर्जा संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले शब्द आ रहा खनिज। खनिज किसे कहते हैं? प्रश्न यहाँ बनता है खनिज, खनिज किसे कहते हैं? अब खनिज के बारे में अध्ययन करते हैं कि खनिज से तात्पर्य है कि भूमि से खनन क्रिया, यानी खनिज से तात्पर्य बताया गया है कि भूमि से खनन क्रिया के माध्यम से, यानी खनन का मतलब खोदना, खोद कर जो खनन क्रिया के माध्यम से जो निकाला गया है उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक व भौतिक गुण पदार्थ होते हैं, जिसमें क्या है, जो हमने खोद कर जो वस्तु निकाली है उसके अंदर रासायनिक या भौतिक पदार्थ वाले गुण उसके अंदर क्या रहते हैं? समाहित होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये चीज बताई गई है और वो रासायनिक व भौतिक गुणों के आधार पे क्या वो उपयोगी है? खनिज संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज संसाधन कहलाते हैं। इसमें क्या हो, खोद कर निकालते हैं खनन के माध्यम से, खनन से प्राप्त होते हैं। और रासायनिक और भौतिक जो हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं? रासायनिक गुण और भौतिक गुण के आधार पे जो खनिज तत्व है वो हमें प्राप्त होते हैं। इस तरीके से हमें ये प्राप्त होते हैं। और दूसरी चीज कि जो खनिज है वो खनिजों के बारे में ये चीज बताया गई है कि ये जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस जो है ये कैसे हैं? जैविक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। यानी मैग्नीज इत्यादि ये किसके अंदर आते हैं? अजैविक खनिजों के अंदर आते हैं। इसमें कोयला, पेट्रोलियम, मैग्नीज, ये किस रूप में आते हैं? ये अजैविक खनिज है। अजैविक यानी इनमें क्या विद्यमान नहीं है? जीवन विद्यमान नहीं है, लेकिन ये ऊर्जा खनिज है। कैसे खनिज है? इनसे उष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आती है। उष्मा हमें देते हैं कोयला, पेट्रोलियम, मैग्नीज। ठीक है, अब दूसरी चीज कि कोयला जो एक खनिज वगैरह है, अब भारत की जो खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न देश है। भारत क्या है कि खनिजों की दृष्टि से बहुत ही संपन्न राष्ट्र, मतलब यहाँ पे प्रत्येक प्रकार के खनिज क्या है? विद्यमान है भारत के अंदर। और सभी राज्यों में कुछ न कुछ खनिज हमें क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ भूगर्भिक संरचना इस तरीके से निर्मित की है, इस तरीके से बनी है कि विविध खनिजों का भंडार जो कि हमारे यहाँ पे विद्यमान, और विविध खनिजों का जो भंडार है वो मुख्यतया जो प्रायद्वीपीय पठारी जो भाग है उस क्षेत्र के अंदर खनिज में प्राप्त होते हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र या ब्रह्मपुत्र घाटी, हिमालय का तथा दक्षिणी तटीय क्षेत्रों के अंदर भी हमें क्या है? ये खनिज प्राप्त होते हैं। इस तरीके से हमें खनिजों की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब देखो खनिज दो प्रकार के बताए गए, जैविक खनिज और अजैविक खनिज। ये ध्यान रखना, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? जैविक खनिज और अजैविक खनिज। अब भारत में जो खनिज है, भारत में खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर उनको क्या विभाजित किया गया है। गुणों के आधार पे किस रूप में विभाजित किया गया? भौतिक गुणों के आधार पे और रासायनिक गुणों के आधार पे दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें खनिजों को दो भागों में गुणों के आधार पर विभाजित किया गया है। अब देखो, खनिजों को दो भागों में गुणों के आधार पे, और गुण कौन से? रासायनिक, और दूसरा कौन सा है? भौतिक। गुणों के आधार पे, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पे इनको क्या है? दो भागों में विभाजित किया गया है। खनिजों को दो भागों में रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर विभाजित किया गया है। जिसमें चीज बताई गई है, नंबर 1 धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, ये धात्विक खनिज होते हैं। और दूसरा है अधात्विक, अधात्विक खनिज।
प्रकार के खनिजों का इसमें उल्लेख किया गया है। एक धात्विक खनिज है और दूसरे अधात्विक। अब धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें किसका अंश नहीं पाया जाता है, धातु का अंश नहीं पाया जाता, उनको क्या कहते हैं, सॉरी, जो जिसमें धातु का अंश पाया जाता है वो धात्विक खनिज कहलाते हैं, और जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। अब धात्विक खनिजों के अंदर सोना ले लो, लोहा ले लो, ठीक है, ये धात्विक खनिज हो गए, धातु है इसके अंदर, ठीक है। अब कुछ ऐसे खनिज जिसमें चूना पत्थर अभ्रक, इसमें क्या नहीं है, धातु नहीं है, तो ये कैसे खनिज होंगे, अधात्विक खनिज के नाम से जाने जाएंगे। तो इस तरीके से इनको गुणों के आधार पे धात्विक और अधात्विक दो भागों में इनको विभाजित किया गया है। तो खनिजों को दो भागों में, गुणों यानी रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें धात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, अधात्विक खनिज जिसमें क्या है कि धातु का अंश नहीं पाया जाता, उनको अधात्विक खनिज कहते हैं, ठीक है। अब जो धात्विक खनिज है इसमें लौह धातु प्रधान और अलोह धातु प्रधान दो प्रकार के ये खनिज होते हैं। तो होते हैं लौह धातु प्रधान और अलोह धातु प्रधान खनिज। लौह धातु प्रदान और दूसरा हो गया अलोह धातु प्रदान। अलोह धातु प्रदान खनिज, ठीक है। अब लौह धातु प्रदान जो खनिज है जिसके अंदर ये चीज बताइए जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता पाई जाती है, लौह धातु के अंदर जिसमें लोहे की प्रधानता अत्यधिक पाई जाती है उसे लौह धातु कहते हैं। अब लौह धातु जिसमें जैसे लौह क्रोमाइट, ये इसके अंदर टंगस्टन, ये और पायराइट, ये किसके अंदर है, लौह धातु के अंश पाए जाते हैं जिसमें लोहे का अंश हो, जिसमें लोहे का अंश हो, जिसमें लोहे का अंश हो वो लौह धातु होता है, ठीक है। और इसमें क्या नहीं है, लौहांश नहीं होता है, यानी इसमें क्या नहीं होता है, लौहांश नहीं होता, मतलब लोहे का अंश नहीं होता है। अब लोहे का अंश किसमें नहीं होता है, सोना है, चांदी है, ठीक है, तांबा है, जस्ता है, इसमें किसका अंश नहीं है, लोहे का अंश नहीं है। सोना, लोहे का अंश किसमें नहीं है, सोने में और चांदी में और तांबे में और टंगस्टन में, इनमें क्या नहीं पाया जाता है, लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, सॉरी लोह धातु, टंगस्टन तो क्या है, लोह धातु। अब इसमें टंगस्टन और क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, क्रोमाइट, पायराइट, ये क्या है जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, सोना, चांदी, तांबा, इसमें क्या नहीं है, इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से ये लोहांश और लोहांश और अलोहांश जो धातुएं होती है जिसमें लोहांश लोहे का अंश पाया जाता है वो लोहांश धातु कहलाती है, और जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है वो अलोह धातु कहलाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे धात्विक खनिज के बारे में कि धात्विक खनिज क्या है। धात्विक खनिज, अब धात्विक खनिज के अंतर्गत ये चीज है कि धात्विक खनिज में बताइए ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश नहीं हो, ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश नहीं हो वो क्या कहलाती है, अधात्विक खनिज के नाम से जाने जाते हैं। जैसे इसमें क्या बताया गया, चूना पत्थर, धातु नहीं हो, जैसे
चूना पत्थर, चूना पत्थर इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। और अब्रक जिप्सम, अब्रक जिप्सम, जिप्सम इसके अंदर क्या नहीं है, इसमें ये धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं हो, जैसे चूना पत्थर, अब्रक और जिप्सम, इनमें क्या नहीं पाई जाती है, धातु नहीं पाई जाती है, अधात्विक है। और इससे पहले हमने धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ा, तो धात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो धात्विक खनिज उनको दो भागों में विभाजित किया गया, लोह धातु प्रधान और अलोह धातु प्रधान। जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है वो लोह धातु प्रधान होती है, और अलोह धातु वो होती है जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। इसमें उदाहरण दे देखें, अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं हो, जैसे चूना पत्थर, अब्रक और जिप्सम, इनमें क्या नहीं होता है, इनमें ये अधात्विक खनिज के नाम से जानी जाती है, इनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। अब देखो जो ऊर्जा खनिज, अब इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें इसको जैसे ऊर्जा खनिज जो कि इनसे क्या प्राप्त होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा खनिज जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। ऐसे खनिज जो ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हो, ऊष्मा या ऊर्जा देते हो, क्या कहलाते हैं, ये ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। ऊर्जा खनिज क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इसके अंदर क्या निकलती है, ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है। इसमें भी दो प्रकार है, एक होती ईंधन और एक होती अणुशक्ति। अब ऊष्मा के अंदर भी क्या बताया गया, एक होती ईंधन और दूसरी क्या बताई गई, ऊष्मा है। एक बताइए ईंधन, ईंधन खनिज, और दूसरी है अणुशक्ति। अब देखो अणुशक्ति, और इसके अंदर बताया गया है कि ईंधन खनिज जिसमें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, इसको किस रूप में उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में उपयोग में किया जाता है, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है, और कोयला, इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। अणुशक्ति, अणुशक्ति के अंदर ये चीज बताइए जिसमें यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम, यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम, यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम। अणुशक्ति के अंदर यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम आते हैं, ठीक है। ईंधन खनिज जिसमें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला आते हैं, ठीक है। अब भारत में जो धात्विक तथा अधात्विक दोनों प्रकार के जो खनिज है वो 89 खनिज होते हैं। कितने हैं, 89 खनिज यहाँ पे विद्यमान है भारत के अंदर। अब पढ़ेंगे हम भारत के प्रमुख खनिज, भारत के अंदर जो प्रमुख खनिज विद्यमान है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से खनिज यहाँ पे विद्यमान है, ठीक है। जो ये बिंदु है इसको अच्छे से आपको मनन करना है और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इसका अध्ययन करवाया जाएगा। धन्यवाद।